स्केरी नाइट्स में आपका स्वागत है। आ गई हूँ मैं और कई सारे भूतिया क्लिप्स के साथ। तो अगर आपको पैरानॉर्मल वीडियो देखना बहुत ज़्यादा है पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वीडियो। इस टेरिफाइंग वीडियो में किम गार्डनर जो कि बारिश के मौसम को एंजॉय कर रही थी एंड लाइटनिंग को उन्होंने अपने फोन में कैप्चर करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अनसेटलिंग चीजें भी उनसे रिकॉर्ड हो जाएंगी। किम जब थंडर के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी उसी वक्त एक ब्लैक शैडोई फिगर उनके फोन कैमरे की फ्रेम से क्रॉस करती है। वो इतनी जल्दी क्रॉस करती है कि ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि वो कौन था, लेकिन जब उन्होंने इस फुटेज को रिव्यू किया उन्होंने ये क्लियर कहा कि उस वक्त उन्होंने किसी भी चीज को नोटिस नहीं किया था, उन्होंने जस्ट थंडर को रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन जिस तरह से ये चीजें उनके इस फुटेज में रिकॉर्ड हुई, इसके बाद जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनल पर इसे अपलोड की, लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद भी किया। उन्होंने क्लियर ये कहा कि ये कोई ह्यूमन फिगर नहीं है। बाकी आपका इस पर क्या थॉट है? क्या किम ने सच में कि कोई ऐसे स्पिरिट को कैप्चर कर लिया था जो वहां से जल्दी में कहीं जा रही थी, या फिर कोई ह्यूमन जो थंडर से बचने की कोशिश कर रहा हो? जरूर बताएं कमेंट सेक्शन। फिनोमिनल पैरानॉर्मल टीम ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो एक औरत नैप लेते हुए दिखेंगी। वो अपने चैनल पर ऑर्डिनरी वीडियो पोस्ट किया करती हैं, बट कुछ नाइट से उनके घर पर टेरिफाइंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड सारी चीजें वो जब नैप ले रही थी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती हैं। लेट्स वॉच। जब वो सो रहे थे सीसीटीवी में एक वॉइस रिकॉर्ड हो जाते हैं। लाइक वो वॉइस इस तरह से कहती है कि आई एम कमिंग फॉर योर प्रिंसेस। उनका सोता हुआ यह वीडियो एंड सीसीटीवी में इस तरह के वॉइस का रिकॉर्डिंग होना ये उनके साथ कोई पहली बार नहीं हुई थी। ऐसा लगता है कि इस घर पर रहने वाली स्पिरिट उनके साथ कांटेक्ट करना चाहती है, बिकॉज बार बार उनको इस तरह की नॉइज उनके सीसीटीवी ने कैप्चर किए हैं। इस दूसरे क्लिप में उनके डॉग जैसे ही रुकने लगते हैं उसी वक्त उनको एक बहुत ज्यादा डरावनी नॉइज सुनाई देती है, डोंट बार्क एट मी। सीसीटीवी पर डोंट बार्क एट मी जैसी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, जो क्लियर करती है कि उनके घर पर रहने वाली ये स्पिरिट उनके साथ लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। नॉट इवन उनके साथ बल्कि उनके एनिमल के साथ भी। तो ये क्लियर होता है कि जिस घर पर वो रह रही हैं वो कोई नॉर्मल हाउस नहीं बल्कि एक पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड घर है, जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी लगातार हो ही रही थी। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। इट मीन अ लॉट फॉर। टिकटॉक पर एक बेहद टेरिफाइंग वीडियो बियरडूड के थ्रू अपलोड किए जाते हैं। वो बताते हैं कि जब से वो इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं एक दिन भी वो चैन की नींद नहीं ले सके। उनका ये घर चारों तरफ ग्रेवयार्ड से घर घिरा हुआ है। इसके बावजूद जब वो सुबह में उठते हैं उनके शरीर पर बहुत सारे फ्रेश स्क्रैचेस होते हैं, मार्क्स होती हैं। नॉट इवन मार्क्स बल्कि उनके घर पर रखी हुई
चीज़ें अपने प्लेसेस को चेंज कर चुकी होती हैं। खास करके नाइफ, हमेशा ही नाइफ कभी वॉल के ऊपर, कभी अलमीरा के पास मिलती है, जैसे कोई शक्ति उनको इस घर से निकालना चाहती है। सारी चीजें कभी कभी रुक सी जाती हैं। वो बताते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर उनके अलावा भी रह रहा है। लेट्स वॉच। So I was just in the shower, and as I was getting out of the shower and drying off, I heard something or someone run down the stairs. I thought maybe it was a dog, but she is sound asleep on the bed. So that tells me it wasn't her, and it also tells me that she didn't even hear it. So something ran down the stairs. Then I didn't hear anything after that. The front door camera didn't go off, so nobody left. And I'm gonna check the back door. Back door is locked. Both locks. Hello? Not sure what the fuck that was. This activity has really been ramping up these past few days. And it's honestly been a little unsettling, but both घर में सारी चीजें बिखरी हुई थी और घर में एंटर करते जैसे ही उन्होंने हेलो कहा, उन्हें इसका रिस्पॉन्स भी तुरंत ही मिली। Hello? घर की सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर नहीं मिलते। इसके अलावा जब वो स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें रिस्पांस भी तुरंत ही मिल जाती है। वो बताते हैं कि उनका ये घर और इस घर में स्पेसिफिकली किचन एंड बेसमेंट, ये वो एरिया है जहां उन्हें हाईली किसी के होने की फीलिंग आती है। वो बताते हैं कि ये जगह उनके घर की वो जगह है जहां पर कोई भी चीजें ऑर्डिनरी नहीं होती, स्पेसिफिकली किचन की एरिया में रखी हुई चीजें। जब वो अपने किचन एरिया से उनको नॉइजेस सुनाई देती हैं, वो तुरंत अपने फोन कैमरे को ऑन करके जाकर चेक करते हैं एंड देन व्हाट ही गेट। Something was banging here in the kitchen. Sounded like something hit the wall or something hit the floor. I heard something. Of course, it's empty. Back door is locked, top and bottom. What the is that? That's up there. I wonder if that's what I heard. What is with the knives and the scissors and the sharp objects? Oh, Jesus Christ. स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करने के बाद स्पिरिट्स का रिस्पांस आना, बॉडी पर मार्क्स का पाया जाना, किचन के सामान का इधर उधर गिरे हुए दिखना, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी कई सामान का इधर उधर पाया जाना, ये सारी चीज़ें ये कन्विंस करने के लिए काफ़ी थे कि उनके घर पर वो अकेले नहीं रहते हैं। इवन उनका घर चारों तरफ से ग्रेवयार्ड से घिरा हुआ था, तो ये क्लियर दिखाता है कि उनके घर पर कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है जो उनको नहीं चाहती कि वो इस घर पर रुके। और यही सारी चीज़ों को देखने के बाद वो कन्विंस हो भी जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्लियर करती हैं। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या उनका घर सच में हॉन्टेड है या फिर क्या उनके घर पर ये जो पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी लगातार हो रही है, क्या ये सच है या फिर
कोई होप्स कमेंट में ज़रूर बताएं। आप अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही अपने नोटिफिकेशन को ऑन करें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ और भी डरावनी कहानियों के साथ। इसके लिए अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। निकोलस फेरिया अपनी सोशल मीडिया साइट पर नॉर्मल वीडियो पोस्ट किया करते हैं, बट वन डे जब वो अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे उसी वक्त उन्होंने कुछ ऐसी टेरिफाइंग चीजें नोटिस की एंड देन उन्होंने सारी चीजों को रिकॉर्ड भी किया। अकॉर्डिंग टू हिम उनकी बेटी के कुछ इमेजिनरी फ्रेंड हैं जिनके साथ वो हमेशा खेलती है और इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी से उस इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में क्वेश्चन आंसर किए। आइए देखते हैं कि उनकी बेटी ने क्या आंसर दिए। Hasta Esto el es una final. cosa muy loca lo que pasa acá, cerca de mi barrio, a la vuelta de mi casa. Bueno, mi hija se ve que tiene una amiga invisible porque... Ustedes miren. Váyale, decirle que traiga el coche. Decirle que traiga el coche, decirle. Le dice que traiga el coche. No. अगर आपने वीडियो बहुत क्लोजली देखा हो, निकोलस ने जब अपनी डॉटर से क्वेश्चन आंसर किए एंड क्लियरली कहा कि उस पुश चेयर को अपनी ओर बुलाकर दिखाओ, तो निकोलस की बेटी ने उसे अपनी ओर बुला भी लिया, मानो जैसे कोई इनविजिबल शक्ति उसे उसकी ओर लेकर जा रही हो। उसने क्लैरिफाई किया कि ये इमेजिनरी फ्रेंड उनकी बेटी के काफी लंबे समय से फ्रेंड है। उनकी बेटी इनके साथ हर वक्त खेला करती है। इसके बावजूद निकोलस ने जब इस वीडियो को अपलोड किया, सेकंड्स में ये वीडियो वायरल चली गई। मैनी व्यूअर्स मानते हैं कि स्ट्रिंग की मदद से इस चेयर को उनकी ओर लाया गया हो और इसके लिए उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दी। Miren hasta el Como final. pueden ver, acá está el carrito, ahí está mi hija, es de noche, acá tengo la mano, no tengo hilo, no hay control remoto, por ningún lado, por donde lo vean, al carrito no tiene control remoto. Bueno, acá mi hija va a llamar al coche. Vaya. Este es el último video que hice Hola, con mi señora, hija. Llama al coche. Llama al coche. Pega un grito y hasta los perros ladran. Para que ustedes vean. Llámalo. निकोलस ने अपनी इस क्लैरिफाइंग वीडियो में पुश चेयर को उठाकर चारों तरफ से दिखाया एंड क्लैरिफाई किया कि उनका ये चेयर किसी भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को ये भी कहा कि वो एक बार फिर से अपने इनविजिबल फ्रेंड को बोले कि उस पुल चेयर को उनकी ओर लाने के लिए, और ये बोलते ही वो चेयर उनकी बेटी की ओर चलने लगती है, जबकि किसी ह्यूमन ने उसे टच नहीं किया है और ना ही किसी स्ट्रिंग की मदद से उसे उसकी ओर खींचा जा रहा हो। देन वो कैसे पॉसिबल है कि वो चेयर उनकी बेटी की ओर खुद ब खुद चल रहा है? तो क्या सच में उनका कोई इमेजिनरी फ्रेंड है? आप इस पर क्या सोचते हैं? आपके इस पर क्या ओपिनियन है वो कमेंट में जरूर बताएं। लेट्स कंटिन्यू। जानवरों की ही तरह इंसान के बच्चे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। अपने आसपास की नेगेटिविटी को बहुत आसानी से वो महसूस कर लेते हैं। ऐसा ही होता है इन ट्विन बच्चों के साथ। इसकी मदर सैमी साउथ अमेरिका की, वो इन सारे पलों को रिकॉर्ड कर रही थी फॉर फन, लेकिन कुछ सेकंड्स के अंदर ही टेरिफाइंग चीजें उनके आंखों के सामने होने लगती हैं। लेट्स वॉच। ¿Qué pasó?
खेलते हुए बच्चे हंसते हुए उस रूम के अंदर एंटर करते हैं, बट सडनली एक वॉइस रिकॉर्ड होती है एंड द वॉइस बच्चों के खेलते वक्त सैमी रिकॉर्डिंग कर रही थी, बट ये नहीं सोचा था कि उनकी इस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी चीजें, अनसेटलिंग चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगे जिस पर उन्हें खुद बिलीव नहीं होगा। इसके बाद वो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करती हैं और तेजी से ये वीडियो वायरल भी होती। मैनी व्यूअर्स ये मानते हैं कि उनके ही घर के किसी फैमिली मेंबर ने बच्चों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इससे क्लैरिफाई करते हुए सैमी एक और वीडियो अपलोड करती। Yo no escuché esa voz hasta que yo vi el video porque me lo dicen y ya escucho. No se parece a la voz de mi hijo, por eso subí el video, porque no se parece. O sea, yo conozco a mis hijos, no se le parece. Para mí se escucha una voz de mujer. Y otra cosa es que, pues ellos no hablan todavía, tienen 2 años, o sea, no hablan así tan corrido como se escucha en el video. No pronuncian bien las palabras aún. Y en el video se aprecia donde dicen nona, nona, nona. O sea, सैमी अपने क्लैरिफिकेशन वीडियो में क्लियर करती हैं कि उनको भी कोई आइडिया नहीं था कि ये वॉइसेस कहाँ से आ रही थी एंड उनके फोन ने किस चीज को रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन मैंने व्यूअर्स का मानना ये है कि बच्चों ने उस आवाज को सुनने के बाद रिस्पॉन्स भी दिए थे। मैनी व्यूअर्स मानते हैं कि बच्चों ने इस वॉइस को रिएक्ट की थी और रिएक्शन में उन्होंने अपनी दादी को आइडेंटिफाई किया था। स्पेनिश में इसी तरह दादी को आइडेंटिफाई किया जाता है। सैमी बताती है कि ये इवेंट जो उन्होंने खुद अपने ही फोन पे रिकॉर्ड की थी, ये काफी टेरिफाइंग थे बिकॉज उनकी दादी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और इसके बावजूद बच्चे उनको आइडेंटिफाई कर लिए थे। आपको क्या लगता है, बच्चों ने सही में अपनी दादी को आइडेंटिफाई किया था? कमेंट में जरूर बताएं।